Hello, my lovable and dearest students. Very good evening to all of you. Welcome back to my channel Phantom Study Classes 112. I hope you all are doing well. आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, खुश होंगे. हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिफरेंशिएशन का लेक्चर पूरा कंप्लीट किया था और एनसीईआरटी का 5.2 एक्सरसाइज से लेकर के 5.7 तक पूरा कवर किए थे और उसमें आप लोग को बहुत ही बेहतर तरीके से बतलाया गया है. अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग जा करके पूरी वीडियोस को देख सकते हैं. बहुत ही बेहतर तरीके से बतलाया गया है. और आज हम लोग देखेंगे कैलकुलस का दूसरा पार्ट जो कि आप लोग के लिए है इंटीग्रेशन, समाकलन. उससे पहले हम लोग देखते हैं कि जो समाकलन होता है बेसिकली ये आपका डिफरेंशिएशन का कन्वर्स प्रोसेस होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस होता है. तो हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ हम लोग मोटिवेशन सुन लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं बोलते रहते हैं कि सर मोटिवेशन भी कुछ कर दिया कीजिए. तो आप लोग के लिए है कि न थक कर बैठ अभी तेरी उड़ान बाकी है, ना थक कर बैठ अभी तेरी उड़ान बाकी है, जमी खत्म हुई अभी पूरी आसमान बाकी है. तो ये तो आपके लिए हुआ. और अभी आपके लिए क्या है कि न पढ़कर बैठ, न पढ़कर बैठ अभी तेरी पढ़ाई बाकी है, डिफरेंशिएशन खत्म हुआ अभी पूरी इंटीग्रेशन बाकी है. इसी से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं. इंटीग्रेशन जो आपका कैलकुलस का दूसरा पार्ट आपको के लिए पढ़ना है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं. चलिए, तो जो आपका इंटीग्रेशन होता है इसको हम लोग समाकलन कहते हैं. बेसिकली आपका कन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है. अगर डिफरेंशिएशन आप लोग बेहतर तरीके से समझे होंगे, पूरा लेक्चर देखे होंगे, तो आप लोग के लिए इंटीग्रेशन बहुत ही आसान हो जाएगा. और जो आपका इंटीग्रेशन होता है इसको हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं. एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव मतलब हो गया आपका कि व्युत्क्रम अवकलन, व्युत्क्रम अवकलन या एंटी डेरिवेटिव या तो इंटीग्रेशन को हम लोग प्रिमिटिव भी कहते हैं, प्रिमिटिव. और ये जो आपका प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव आपका ओल्ड नेम ऑफ इंटीग्रेशन है, आपका पुराना नेम है इंटीग्रेशन का. तो हम लोग क्वेश्चन आप पूछा जाता है कि व्हाई शुड वी स्टडी इंटीग्रेशन, व्हाट इंटीग्रेशन गिव्स अस. जैसे कि हम लोग डिफरेंशिएशन देखे थे, डिफरेंशिएशन के द्वारा हम लोग किसी भी सरफेस का उसका स्लोप निकालते हैं, उसका ढाल निकालते हैं. लेकिन जो आपका इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में हम लोग किसी भी कर्व का या किसी भी सरफेस का एरिया ज्ञात करते हैं, एरिया फाइंड आउट करते हैं. दैट इज आवर इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन को हम लोग इस प्रकार भी कर सकते हैं कि जो आपका इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन गिव्स अस, इट गिव्स अस एरिया ऑफ एनी कर्व. किसी भी सतह या तो कहें कि पृष्ठ जो होता है उसका पृष्ठ का क्षेत्रफल देता है. तो हम लोग किसी भी सरफेस का एरिया ज्ञात कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन के मदद से हम लोग किसी भी सरफेस का एरिया ज्ञात कर सकते हैं. और जो आपका इंटीग्रेशन होता है ये बेसिकली इसमें दो पार्ट्स होते हैं. जो आपका समाकलन है आपका दो होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं. एक आपका होता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन होता है. और जो आपका दूसरा है वो आपका होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन.
इनडिफिनिट को हम लोग बोलते हैं अनिश्चित। अनिश्चित समाकलन। और ये जो आपका होता है डिफिनिट, इसको कहते हैं निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन या तो निश्चित व्युत्क्रम अवकलन भी कह सकते हैं। ये जो आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है इसमें आपका लिमिट नहीं लगा हुआ रहता है। जो डिफिनिट इंटीग्रेशन होता है इसमें आपका लिमिट लगा हुआ रहता है इंटीग्रेशन के ऊपर में। और ये जो आपका इंटीग्रेशन है इस इंटीग्रेशन का जो साइन होता है इस प्रकार से होता है। ये आपका साइन ऑफ इंटीग्रेशन हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। आगे हम लोग देखेंगे इसको। हम लोग जो अभी देखेंगे, अभी जो हम लोग पढ़ेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग देखेंगे। तो इसका हम लोग हेडलाइन डालते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। अनिश्चित समाकलन। तो हम लोग पहले देखेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, उसके बाद हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन पर चलेंगे। तो हम लोग पहले इसका जनरल फॉर्म देख लेते हैं। जैसे हम लोग देखिए इसको हम लोग रिलेट करते हैं डिफरेंशिएशन के द्वारा। जैसे एग्जांपल के द्वारा हम लोग समझते हैं कि dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर लेट सपोज मानते हैं। तो एक्स स्क्वायर को जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आपका हो जाता है 2x होता है। या अगर हम लोग कहें कि dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो इसका भी जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो आपका 2x होगा। जहाँ पर जो आपका c है ये आपका कांस्टेंट है, कोई नेतांक है, कोई आपका अचर है जिसका मान चेंज नहीं होता। यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका c है, c इज एनी कांस्टेंट दैट इज रियल वैल्यू, दैट इज रियल वैल्यू। c जो आपका कोई भी वास्तविक मान है, c कोई आपका वास्तविक वैल्यू है। तो अगर हम लोग एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करते तो ये भी 2 आता है, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 को भी डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये भी आपका 2 आता है। और इस केस में जो आपका c की वैल्यू 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 0 कीजिए तो आपका एक्स स्क्वायर ही आएगा। इसीलिए हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस c इस प्रकार से लिखें तो ये आपका डिफ्रेंशिएशन इसका भी 2 होगा, 2x होगा। इसके जो हम लोग c इसमें लिख रहे हैं इसका आपका जो यूज है ये इंटीग्रेशन में, इसके चलते यहाँ पर इस प्रकार से बताएं आपको। अब इसका हम लोग देखते हैं कि अगर इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं 2x को तो इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं ये हो गया आपका साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इसको लिखते हैं 2x और dx, और यहाँ पर जो आपका होता है ये, इसको हम लोग कहते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका हो गया साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन का चिन्ह है। और ये जो होता है जिस फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करना है इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रांड। ये आपका होता है इंटीग्रांड, इसको बोलते हैं जिसको हमको इंटीग्रेट करना। और ये जो हो गया आपका dx, ये हो गया आपका विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब कि x के रिस्पेक्ट में, x के संदर्भ में हम लोग 2x को इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसका समाकलन कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका dx जो हो गया, तो लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, WRT x, ये आपका हो गया। अब जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx को, तो ये आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस c होता है। इसको आगे जनरल इसका फॉर्मूला बताते हैं आपको।
जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं 2x dx को, तो ये आपका हो जाता है x² प्लस c। जहाँ पर जो आपका c है, c को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये आपका होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। समाकलन नियतांक बोलते हैं, समाकलन नियतांक या समाकलन अचर। समाकलन नियतांक हो गया आपका। अब इसका हम लोग देखते हैं कि जो जनरल फॉर्म है इंटीग्रेशन का, इसको हम लोग देखते हैं। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए, इसको लिख लीजिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो हम लोग देखते हैं इसका हाउ टू कैलकुलेट इंटीग्रेशन। हम लोग इंटीग्रेशन किस प्रकार से निकालते हैं, समाकलन किस प्रकार से निकालते हैं किसी भी फंक्शन का, कोई भी आपका फंक्शन दिया हुआ है उसका। ये आपका जनरल फॉर्मूला टू कैलकुलेट इंटीग्रेशन। समाकलन ज्ञात करने का सामान्य सूत्र। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जैसे आपका ये है इंटीग्रेशन fx dx है, ठीक है। इंटीग्रेशन fx dx है, तो जो आपका fx है, fx आपका हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। जो आपका fx जो फंक्शन होगा, फलन जो होगा fx, आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। इसको लिख देंगे कि जो fx होगा आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो लेट सपोज जो आपका fx है, fx का इंटीग्रेशन आपका gx आ रहा है, तो इसमें हम लोग एक c कांस्टेंट जोड़ देते हैं। जो c होता है आपका वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, समाकलन नियतांक होता है। तो ये आपका होगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx इक्वल टू gx प्लस c होगा। यहाँ पर आपका c है जो आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या तो कहेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहेंगे इसको। ये आपका जो c है वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब जब हम लोग fx को इंटीग्रेट करें तो gx प्लस c आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग gx प्लस c को डिफ्रेंशिएट करेंगे, दैट मस्ट शुड बी कम fx। आपको fx आना चाहिए। इसको हम लिख सकते हैं d ऑफ gx प्लस c बाई dx इक्वल टू fx। ये आपका आना चाहिए। तो आप लोग अगर डिफ्रेंशिएशन पढ़े होंगे बेहतर तरीके से, तो आपके लिए इंटीग्रेशन आसान होगा। अब इसका हम लोग जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे आपका दिया गया है फंक्शन, पहला देखते हैं इसका इंटीग्रेशन दिया गया है x टू द पावर n dx दिया गया इस प्रकार से। इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx, जहाँ पर जो आपका n है, n कोई रियल नंबर है, n आपका कोई वास्तविक संख्या। तो जब हम लोग x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसमें आपका x के पावर में जो भी होता है उसमें हम लोग 1 ऐड कर देते हैं, तो n प्लस 1 हो जाएगा। और जो उसके पावर में ऐड करने पर हुआ n प्लस 1, इससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं।
तो एक्स टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस एक c लगा देते हैं जो आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने का, ये आप लोग याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। ये हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर जो आपका n है, n कोई रियल नंबर, n बिलोंग्स टू रियल नंबर, n कोई आपका वास्तविक संख्या। और इसका हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें कि अगर आपको निकालना है इंटीग्रेशन एक्स क्यू डी एक्स को निकालना है, तब एक्स के पावर में कितना है 3 है, तो एक्स के पावर में 3 इसमें प्लस वन ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय ये जो पावर ऐड करने पर बना 3 प्लस वन, उससे हम लोग डिवाइड कर देते थे 3 प्लस वन प्लस एक हम लोग सी कांस्टेंट लगा देते हैं जिसको कहते हैं समकलन नेतांक या इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये आपका बन जाएगा 314 एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी कांस्टेंट। तो ये आपका हो जाएगा एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन। और भी हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं। आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। हम लोग दूसरे एग्जांपल पर चलते हैं। जैसे में आपका दिया गया है, ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर लेट सपोज 9 dx ना, तो हो जाएगा आपका x के पावर 9 प्लस 1 अपॉन 9 प्लस 1 प्लस सी कांस्टेंट। ये आपका हो जाएगा x के पावर 10 बाई 10 प्लस सी हो जाएगा। और भी देख सकते हैं हम लोग। लेट सपोज थर्ड क्वेश्चन, अगर आपका ऐसा दिया गया है कि k इंटू एक्स टू द पावर 6 dx दिया गया, तो जो आपका कांस्टेंट मल्टीप्लाई रहता है जिस इंटीग्रेंड के साथ जिसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो जो कांस्टेंट होता है उसको हम लोग बाहर ले लेते हैं, जैसे आपका डिफरेंशिएशन में होता था। इसको हम लोग ले लेंगे k इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 6 dx। अब हम लोग को इंटीग्रेट कर देना है एक्स टू द पावर 6 को, तो यह आपका k इंटू एक्स टू द पावर 6 प्लस 1 डिवाइडेड हो जाएगा 6 प्लस 1 प्लस सी एक कॉन्स्टेंट लग जाएगा। तो यह आपका k इंटू एक्स टू द पावर 7 अपॉन 7 प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग जो पहला था ये हम लोग देखे अभी कि एक्स टू द पावर n dx को इंटीग्रेट करते हैं तो आपका हो जाता है एक्स टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस एक सी कॉन्स्टेंट लग जाता है आपका। और भी देख सकते हैं हम लोग, जैसे आपका इस प्रकार से रहा इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स टू द पावर 4 dx रहेगा। तो ऐसा रहेगा तो 1 बाई एक्स टू द पावर 4 मतलब 1 बाई कोई आपका फंक्शन दिया गया, तो इसको हम लोग पहले ऊपर लेके आएंगे न्यूमरेटर में, अंश में लेके आएंगे, तो आपका बन जाए एक्स टू द पावर -4 dx। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, ये आपका हो जाए एक्स टू द पावर में एक जुड़ जाता है तो -4 प्लस 1 अपॉन ये जो आपका पावर में बना 1 जोड़ने पर ये आपका डिवाइड हो जाता है तो -4 प्लस 1 हो जाएगा प्लस सी एक कॉन्स्टेंट। यहाँ से आपका हो जाएगा एक्स टू द पावर -3 अपॉन -3 प्लस सी। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि आपका हो जाएगा ये जो एक्स टू द पावर -3 है ऊपर में न्यूमरेटर में है, तो इसको जब नीचे लेके आएंगे तो एक्स टू द पावर 3 हो जाएगा और माइनस को ऊपर लेके आते तो आपका हो जाएगा -1/3x क्यूब प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये भी आपका देव रह सकता। चलिए तब हम लोग दूसरा फॉर्मूला में चलते हैं। पहला हम लोग देखें इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर n dx का देखें। अब लेट सपोज आपका ऐसा रहा इंटीग्रेशन ax प्लस b
होल टू द पावर n, पोलिनोमियल के जैसे इस प्रकार से रहेगा, इतना dx रहेगा। तब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो पावर है उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये जो पावर में आपका n है, ये आपका हो जाएगा a x प्लस b टू द पावर n, इसमें +1 जुड़ जाएगा और n+1 डिवाइड में हो जाएगा इंटू में हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपका ax प्लस b है इसको डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड कर देते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि इंटू में रहेगा आपका d ऑफ ax प्लस b बाई dx प्लस कोई कांस्टेंट लगा देंगे। यहाँ से आपका बन जाएगा ax प्लस b टू द पावर n+1 अपॉन में n+1 इंटू, अब ax प्लस b को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो b का डिफ्रेंशिएशन 0, ax का डिफ्रेंशिएशन a हो जाएगा, प्लस आपका c आ जाएगा। यहाँ से आपका बन जाएगा ax प्लस b टू द पावर n+1 होल डिवाइडेड बाई में a को आगे कर देंगे, आपका a इंटू n+1 और प्लस में एक c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा। तो इसके आधार पर हम लोग देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं इसका हम लोग। लेट्स सपोज फर्स्ट एग्जांपल आपका दिया गया इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 टू द पावर 4 dx दिया गया, ऐसा दिया गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2x माइनस 3 टू द पावर 4 और इसमें +1 कर देंगे ऐड, +1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4 + 1 डिवाइड में हो जाएगा, जो आपका 4 + 1 इंटू, अब ये जो है आपका जिसको इंटीग्रेंड है आपका, जिसको इंटीग्रेट करना है 2x माइनस 3, इसको डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे d ऑफ 2x माइनस 3 बाई dx प्लस आपका c लग जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, आपका हो जाएगा 2x माइनस 3 टू द पावर 415 हो गया, होल डिवाइडेड बाई में 5 इंटू 2x माइनस 3, तो माइनस 3 का डिफ्रेंशिएशन 0, 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 हो जाएगा, तो 5 इंटू 2 प्लस c, यहाँ से आपका हो जाएगा 2x माइनस 3 होल टू द पावर 5 बाई 5 टू 10 प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा बेहतर तरीके से। अब हम लोग कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे आपका दिया गया इंटीग्रेशन -9x प्लस 2 टू द पावर लेट्स सपोज -3 dx दिया गया, ऐसा दिया गया। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो पावर में +1 जोड़ना पड़ेगा, तो -9x माइनस 2 होल टू द पावर में -3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -3 प्लस 1, और इसमें हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड करेंगे, तो इसको लिखेंगे dy बाई dx ऑफ -9x माइनस 2 प्लस में एक c कांस्टेंट लगेगा, आपका हो जाएगा -9x माइनस 2 होल में -2 पावर में डिवाइडेड बाई -2 इंटू, इसको जब डिफ्रेंशिएट कीजिए तो -2 का डिफ्रेंशिएशन 0, -9x का डिफ्रेंशिएट कीजिए तो -9 होगा, प्लस में एक c आ जाएगा,
इक्वल्स टू बन जाएगा आपका -9x - 2 होल टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई माइनस माइनस प्लस हो गया 9 टू 18 प्लस c कांस्टेंट। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। या तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जो -9x - 2 को होल टू द पावर -2 है तो नीचे आपका आ जाएगा, तो ये आपका बन सकता है। इस प्रकार से आपका भी आंसर दिया हुआ रह सकता है 1/18 इंटू -9x - 2 होल स्क्वायर प्लस c कांस्टेंट। ऐसा भी आपका आंसर दे सकता है, तो घबराना नहीं है। चलिए हम लोग अब चलते हैं थर्ड प्रकार के अगर फंक्शन आपका दिया हुआ है उसमें चलते हैं। देखिए आपका थर्ड, लेट्स सपोज इस प्रकार से दिया हुआ है आपका 1/ax प्लस b dx दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ रहेगा। तो इस प्रकार से रहेगा। आप लोग पढ़े थे डिफरेंशिएशन में कि 1/x, तो 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता है, इसके आधार पर आपका ये वाला बनेगा। ये नहीं कि आप इसको ऊपर में लेके जाइएगा ax प्लस b टू द पावर -1 कीजिएगा, तो जब इसमें -1 कीजिएगा तो जब इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, +1 करना पड़ेगा। तो जब +1 कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा -1 + 1 0 हो जाएगा, तो ये तो आपका 1 हो जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, फिर आपका ये गलत होगा। इसीलिए अगर इसके पावर में 1 से बड़ा है तब इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे। अगर इसका पावर में 1 से बड़ा नहीं है तो ये आपका, ये तो 1 से बड़ा का है, या तो सिर्फ 1 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर हम लोग जो पावर इसका रहेगा यहाँ पर आपका 1 नहीं होना चाहिए। या तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसको जनरल करके कि होल टू पावर में n, ऐसा हम लोग लिखेंगे इसको n, और n बराबर आपका यहाँ पर अगर बात करें तो n बराबर सिर्फ 1 लेंगे। ठीक है, तो n बराबर सिर्फ अगर 1 लेंगे तो आपका होगा इंटीग्रेशन 1/ax प्लस b dx होगा। इसको यहाँ पर लिख दीजिए n बराबर 1 के लिए, फॉर n बराबर 1, तब आपका ये बनेगा। लेकिन अगर आपका n ग्रेटर देन 1 हो या तो लेस देन 1 हो तब इसको हम लोग न्यूमरेटर में ले जा सकते हैं, अन्यथा इसको नहीं ले जाएंगे। इस प्रकार से आपको सोल्व करना पड़ेगा। सही, जैसे हम लोग n बराबर 1 दिए थे, आपका ये बन गया। अब इसमें देखिए 1/x के फॉर्म में ही है, तो 1/x का किसका डिफरेंशिएशन होता है, log x का डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, तो इसको जो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो आपका बन जाएगा log ऑफ log मोड, इसको लिखेंगे ax प्लस b करेंगे। मोड इसलिए लगा दिए कि log जो होता है उसका जो संख्या होता है नेगेटिव नहीं होगा, तो जब भी मोड इसमें से बाहर निकलेगा फंक्शन वो आपका पॉजिटिव वैल्यू देगा। ये आपका जो log मोड 1 ax प्लस b होल डिवाइडेड बाई में, इसको डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड करना बताएं कि इसको जो है जो भी फंक्शन ये पॉलिनोमियल वाला उसको डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड कर देना है। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो b का डिफ्रेंशिएशन 0 और ax का डिफ्रेंशिएशन a, तो हो जाएगा आपका a हो जाएगा। इस प्रकार से अब प्लस में एक c कांस्टेंट लग जाएगा, तो ये आपका ऐसा हो जाएगा। इस प्रकार लिखिए इसको 1/a log या तो ln भी लिख सकते हैं, mod ax प्लस b प्लस में आपका
सी कांस्टेंट हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। ये सिर्फ आपके n बराबर 1 के लिए है। अगर n बराबर लेस देन 1 हो या तो ग्रेटर देन 1 हो, लेट सपोज -2 हो या तो आपका 2 हो या तो 4 हो 3 हो, तो इसमें हम लोग इस प्रकार से करेंगे। लेट सपोज अगर n जो है ग्रेटर देन 1 है या तो कहें कि n जो है आपका लेस देन 1 है, तब इस केस में जो आपका ये वैल्यू होगा 1/ax प्लस b टू द पावर n dx बराबर हो जाएगा। या तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि n क्या नहीं होना चाहिए, इसमें 1 नहीं होना चाहिए। इसके लिए फॉर n ग्रेटर देन 1 या तो n लेस देन 1 या तो कहें कि n नॉट इक्वल टू 1 के लिए ये जो आपको फॉर्मूला बन जाएगा इस प्रकार से होगा। इंटीग्रेशन इसको ऊपर लेके जाएंगे ax प्लस b टू द पावर माइनस n dx। तो जब हम लोग पहला फॉर्मूला देखे उसके जैसा हो गया, कि आपका हो जाएगा यहाँ पर ax प्लस b टू द पावर माइनस n प्लस 1 होल डिवाइडेड माइनस n प्लस 1 प्लस ऑफ c कांस्टेंट। और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ax प्लस b जो है ax प्लस b को डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड कर देंगे तो b का डिफ्रेंशिएशन 0 और ax को डिफ्रेंशिएट किए तो ये आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसके लिए। तो ये इस प्रकार से आपका रहेगा 1/ax प्लस b के रूप में या तो 1/-ax प्लस b के रूप में ऐसा। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है लॉग होता है ax प्लस b अपॉन इसको डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड कर देते हैं। चलिए इसमें इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपका इंटीग्रेशन 1/-5x प्लस 4 है dx ऐसा है। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपका हो जाएगा लॉग मॉड -5x प्लस 4 डिवाइडेड बाय में इसको डिफ्रेंशिएट करके भाग दे देना। 4 का डिफ्रेंशिएशन 0, -5 का डिफ्रेंशिएशन -5x का डिफ्रेंशिएशन 5 प्लस एक c कांस्टेंट लग जाएगा। माइनस को ऊपर लेके जाएंगे हम लोग तो माइनस ऑफ लॉग मॉड -5x प्लस 4 डिवाइडेड बाय आपका 5 प्लस c कांस्टेंट। ये आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इंटीग्रेशन आपका है 1/सपोज 9x माइनस 18 ये आपका dx है। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो ये आपका हो जाएगा लॉग में होगा 1/x के फॉर्म में है, 1/ax प्लस b के फॉर्म में है। ये आपका हो जाएगा यहाँ पर लॉग मॉड 9x माइनस 18 डिवाइडेड बाई 9x माइनस 18 को डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड करेंगे आप 18 का तो डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, 9x का डिफ्रेंशिएशन 9 हो जाएगा प्लस आपका c कांस्टेंट। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को डाउट है देन प्लीज कमेंट इन कमेंट बॉक्स, आई सॉल्व योर डाउट। अब कोई अगर बच्चे नए हैं तो अगर दिक्कत हो रही है तो प्लीज आप लोग को जो भी लेक्चर डाला गया है डिफरेंशिएशन का उसको पहले देखिए, आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तब इसको देखिएगा तो और भी बेहतर तरीके से में आपको समझ में आएगा। और आपके अगर कोई दोस्त हैं या तो कोई आपका फैमिली मेम्बर है और वो इस बार 12th बोर्ड देना चाह रहे हैं देन प्लीज मस्ट बी शेयर दिस लेक्चर। और जो भी हम लोग प्रीवियस लेक्चर किए हैं उसको आप शेयर कीजिए ताकि जो आपके फैमिली मेम्बर के जो हैं दोस्त हैं या तो जो भी आपके फैमिली मेम्बर हैं उन लोग को बेहतर तरीके से यहाँ से हेल्प मिलेगा, उपयोगी होगा बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड फोकस ऑन स्टडी।
Thanks for watching. Have a good night.